जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th प्रश्न बैंक यानी क्वेश्चन बैंक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5। यहाँ पर हम लिख दें चैप्टर 5। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 3i इज। आप जानते हैं ना मॉड्यूलस क्या होता है। मॉड्यूलस होता है इस तरह से, उसको लिखा जाता है 2 माइनस 3i और उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको हम ए बी कह दें, है ना, तो 4 और 9 से कितना आ गया, अंडर रूट 13। तो योर आंसर इज रूट 13। ऐसे नहीं लिखना, आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, पहले भी अपनी चर्चा हो चुकी है क्वेश्चन 1 का। यदि तो आंसर 1 भी लिख सकते थे, आंसर 1 भी लिख सकते थे और क्वेश्चन 1 भी। तो थर्ड करेक्ट है और करेक्ट आंसर भी लिख देना अंडर रूट 13 ऐसे। सेकेंड है कॉन्जुगेट ऑफ 5 माइनस 7i यानी संयुग्मी। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 5 प्लस 7i विल बी योर आंसर। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 1 माइनस आई माइनस माइनस 1 प्लस 6i, तो छोटे बच्चों जैसी चीज़ है। 1 माइनस आई प्लस 1 माइनस 6i, है ना। तो ये हो गया आपका 2 माइनस 7i, 2 माइनस 7i। ओके, नाउ रूट्स ऑफ द इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 और इसके बाद हमें इसका स्क्वायर रूट भी लेना है। तो प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 और रूट माइनस 1 बच्चों क्या होता है, आई होता है ना। रूट वाई माइनस 1 को तो आई कहते हैं। तो इसके आंसर्स हो गए प्लस माइनस आई। नेक्स्ट है, थोड़ा इसको सेट कर लो। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आई। तो डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन, बस जो भी आपका दिया हो 1 अपॉन, यानी कि ए अपॉन बी का होगा बी अपॉन ए, ऐसे 1 अपॉन। इसको आप कर दो रैशनलाइज, तो ये आ जाएगा, ये माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दो तो माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर, है ना। और आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर होता है हमेशा -1, माइनस माइनस कैंसिल, आई। आपका आंसर है आई। ये रहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आई इज आई। एक और भी था लॉन्ग मेथड, मैंने शॉर्टकट से किया। नाउ वैल्यू ऑफ आई टू दी पावर 44, ओरली बता सकते हैं 1, लेकिन फिर भी अगर आपका इच्छा है तो ऐसे कर लो। 44 है ना, इसको आप ऐसे कर लो आई टू दी पावर 4 और होल टू दी पावर 11, और आई की पावर 4 क्या होता है 1, तो 11 यानी कि 1, ठीक। तो इसका आंसर है 1। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, इसको देखो, बड़ा स्वादिष्ट सवाल है ये देखो, अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट माइनस बी। इसको आप ब्रेक करो, रूट -1 इंटू रूट ए इंटू, इसको ब्रेक करो रूट -1 इंटू रूट बी। ओके, ये क्या होता है आई, ये क्या होता है आई, और इन दोनों को एक साथ रख दो ए बी। तो ये हो गया आई स्क्वायर रूट ए बी और आई स्क्वायर इज -1, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा माइनस अंडर रूट ए बी। नाउ यहाँ पर इसका हमें मॉड्यूलस लेना है। तो मॉड्यूलस अभी हमने लेके दिखाया भी था, अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए कितना है √3 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 1 दिख नहीं रहा, लेकिन वो -1 है एक्चुअली, है ना। √3 ए है और आपका बी है -1, तो ये हो गया 3 + 1 दैट इज 2। ओके, 2 आएगा। नाउ कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, बताएंगे कॉन्जुगेट क्या होगा, संयुग्मी। केवल जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, उसका साइन चेंज हो जाता है, तो रहेगा -2 + 3i। बच्चों, ये सवाल हिंदी में प्रश्न बैंक में नेट पर दिए हैं, इंग्लिश में नहीं है, तो मैं इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर कर एक्सप्लेन कर रही हूँ। और जो सवाल होते हैं ना, उनकी तो लैंग्वेज यूनिवर्सल होती है, क्या हिंदी क्या इंग्लिश। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल,
देन द वैल्यू ऑफ p विल बी। मुझे बताओ जब रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, कुछ याद है? जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, यानी विविक्त कर 0 होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0। तो ये रहा b कितना है 6p स्क्वायर, 6p सॉरी है ना। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 6p होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 4 और c कितना है 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 36p स्क्वायर इज इक्वल टू 16। हुआ कि नहीं हुआ? अब p स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 36 कैंसिल करने से पहले 1 मिनट रुक जाओ, डायरेक्ट ही ले लो। 16 का स्क्वायर रूट 4 और 36 का स्क्वायर रूट 6, फिर कैंसिल कर दो, ठीक है। तो प्लस माइनस लगा दीजिएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा प्लस माइनस 2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नाउ वैल्यू ऑफ i टू द पावर माइनस 99। अब ये है i टू द पावर माइनस 99, तो इसको शराफत से डिनोमिनेटर में पहुंचा देना चाहिए, है ना। अब इसको आप लिख सकते हो 96 प्लस 3, है ना। क्यों तोड़ा? क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। तो जब 4 का मल्टीपल है तो ये i टू द पावर 96 इंटू आई टू द पावर 3 ऐसे ब्रेक हो जाएगा फर्दर। तो ये तो 1 बन गया, ये रह गया, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास 1/i³, ये 1 बन चुका है i³। अब i³ क्या होता है बच्चों? माइनस i होता है, और ये अभी हम करके चुके हैं, थोड़ी देर पहले ही किया था हमने। तो ये हो जाएगा माइनस ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, i² माइनस 1 होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल एंड योर आंसर विल बी i ओनली। ओके, वीडियो को वापस चला के देख लेना अगर एक बारी में समझ में ना आए तो। नेक्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन दी है, इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स। तो इक्वेशन है 3x² प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, याद है? माइनस b/a, क्लास 10th में पढ़ा था। तो माइनस b कितना है 4, है ना, a कितना है 3, आंसर इज माइनस 4/3। गॉट इट? नाउ आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। सिंप्लीफाई करना है रफ में और आंसर सिर्फ यहाँ पर लिख देना है। तो 1 + i इंटू 2 - i, मल्टीप्लाई किया तो 2 - i प्लस 2i माइनस i²। ओके, 2 ये कितना हो जाएगा बेटा -i प्लस 2i से प्लस i, और ये -1 होगा i² और माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर हो गया 3 + i। गॉट इट? -i प्लस 2i से तो प्लस i हो गया, और ये हो गया आपका +1 तो 3 + i। तो ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई 3 + i। गॉट इट? ना इसको 1/2 + 3i को x + iy फॉर्म में लिखिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो 1/2 + 3i इसको हम कर देंगे रैशनलाइज, है ना। हालांकि रैशनलाइज तो नहीं है, वर्ड अलग है लेकिन पैटर्न वही है ना। तो 2 - 3i यहाँ हो जाएगा 2² माइनस, मैं इसको भी डायरेक्ट कर सकती हूँ कि ये सोचकर कि आप हो चुके हैं इतने स्मार्ट, बट फिर भी थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। i² बच्चों क्या होता है -1, है ना। तो माइनस माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर हो गया 2 - 3i/13। तो 2/13 ये a है आपका और ये b है, तो a + ib की फॉर्म पूरी एग्जैक्ट आ गई, या x + iy की, सॉरी। तो ये हो गया 2/13 माइनस 3/13i। नाउ ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट है बुक में, हाँ, तो ये आप वहाँ से देख लीजिएगा। What is the value of I to the power -35? It is example 3 part number 2. What is the solution of x² + 1 is equal to 0? तो ये मुझे लगता है अभी तो हमने किया था, ये रहा, देखिए x² + 1 क्वेश्चन नंबर 4 किया ना, x² + 1 = 0, ये भी वही है, रिपीटेड है, हाँ। तो ये हुआ अब आपका
इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस आई बी। एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम, यानी ए प्लस आई बी में हम क्या जोड़ें कि हमको ज़ीरो मिल जाए। क्या जोड़ना पसंद करोगे जिससे कि ज़ीरो मिल जाए? इसमें आप जोड़ दो माइनस ए प्लस आई बी, बस इसमें इसका नेगेटिव जोड़ दो तो आपको ज़ीरो मिल जाएगा। तो आप माइनस आई बी ऐसे इसका आंसर लिख सकते हो, माइनस ए माइनस आई बी ऐसे। नाउ Z1 है a प्लस आई बी, Z2 है C प्लस आई डी, देन द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 हमारे कितना सिंपल है ये, Z1 प्लस Z2, तो a प्लस आई बी प्लस C प्लस आई डी। तो रियल में रियल तो a प्लस सी, और इमेजनरी में इमेजनरी तो जोड़ दीजिए, ऐसे हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, solve the equation 6z square minus 17iz minus 12 is equal to 0। बच्चों ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है, टू सेव द टाइम। तो अगर ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता तो ये फॉर्मूला होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो उसके पैटर्न पर यहाँ वैल्यूज रख दी, माइनस ये b है आपका, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये प्लस 17i प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर आई स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289, ये हो गया प्लस 288। ओके, अब ये हो गया माइनस, क्योंकि आई स्क्वायर तो माइनस होता है। हाँ, ये बड़ा भी है तो आपको रह जाएगा यहाँ पर, एक स्टेप बढ़ा दूँ, 17i प्लस माइनस अंडर रूट -1 रह गया, और रूट -1 क्या होता है, आई, है ना। तो एक बार ऐड कर देना, एक बार सब्ट्रैक्ट, तो ये दो आपके आंसर्स आ जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। तो बच्चों एक्सरसाइज 5 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 9, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जो चैप्टर 5 के हैं वो भी देख सकते हैं, और नहीं तो नोटबुक में होगा तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये देखिए कितना सिंपल था ये। ये राइट हैंड साइड को मैंने सिंप्लीफाई किया मल्टीप्लाई करके, फिर रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करना है, तो वास्तविक और काल्पनिक को कंपेयर करना है। तो x हो गया 7 और y हो गया 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस 1 माइनस 2i टू द पावर -3 इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। ये भी हमने सॉल्व किया है, ये रहा 1 माइनस 2i टू द पावर -3। हाँ, इसको अपॉन में किया, पहले फॉर्मूला लगा के खोल दिया, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म ये रही, आई क्यूब आपका माइनस आई होता है तो माइनस माइनस प्लस, आई स्क्वायर आपका -1 होता है तो प्लस माइनस माइनस, ऐसे किया, कलेक्ट किया, हमको मिला 1 अपॉन -11 प्लस 2i। ऐसे नहीं चलेगा, डिनोमिनेटर में से i हटाना है, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि कॉन्जुगेट संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है। आप इसको पॉज कर देना वीडियो को और नोट कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों यहाँ करेक्शन है, ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको यहाँ माइनस कर लेना, ये एग्जाम्पल 12 है। इसके बाद है 7th, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो ये रहा मल्टीपल इनवर्स। देखो आपको पता है कि a प्लस आई बी होता तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन a प्लस आई बी। नहीं मालूम तो याद रखना अब। हाँ, तो ये इसका निकालना है तो 1 अपॉन लगाना पड़ेगा, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये रह जाएगा, फिर इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे और इस तरह से हमको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इज इक्वल टू x माइनस आई वाई, प्रूव दैट। ठीक, देखना आपने एक चीज पढ़ी है,
जब हमने अलजेब्रा पढ़ाई थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कि अगर हम Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो इसका मतलब होता है Z1 और Z2 का अलग अलग कॉन्जुगेट। ऐसी सब्ट्रैक्शन के लिए है, ऐसे ही डिवीजन के लिए भी है। अगर हम पूरे का ले रहे हैं तो इसका मतलब Z1 का अलग और Z2 का अलग, ऐसी मल्टीप्लिकेशन, ये अलजेब्रा है। तो ये हमको दिया हुआ है। ठीक, चलिए मैंने सॉल्व किया है ना, तो वहीं देख लेते हैं। ये देखिए मैंने सॉल्व किया है, ये दिया हुआ है। ओके, इसको मैंने ऐसे लिख लिया लेफ्ट में, नहीं अभी तो ऐसे ही रहने दिया। इसके बाद यहाँ पर इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया, तो x माइनस आई वाई का कॉन्जुगेट क्या होगा, x प्लस आई वाई। ए प्लस आई बी का ये होगा, सी प्लस आई डी का ये होगा, ये दोनों का कॉन्जुगेट। और ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको दोबारा लिख लिया, इसको इधर करके यहाँ लिख लिया, तो ये सेकेंड, ये फर्स्ट। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी, हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, तो आई स्क्वायर होता है -1, तो ये प्लस। ठीक है, ऐसे ही खेला यहाँ पर होगा। ठीक, तो कुछ भी इसमें खास था नहीं, एक नंबर जैसा सवाल था। नाइन्थ क्वेश्चन भी बच्चों कुछ इस जैसा है, थोड़ा सा क्लिष्ट है। तो ये है गिवन p प्लस आई क्यू, और आपको ये शो करना है। तो मैंने इसको बहुत बार किया, तब मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि ये बाय मिस्टेक 2a माइनस 1 लिखा है, इट शुड बी 2a होल स्क्वायर प्लस 1। तो नाइन्थ क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, इसको पहले स्क्वायर किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला लगाया, आई स्क्वायर से हो गया -1, 2ai तो 2ai रहा, नीचे तो एज इट इज। अभी तो हमने ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक, अब हम इस पूरी इक्वेशन 1 का कॉन्जुगेट लेंगे। हम पूरी इक्वेशन 1 का कॉन्जुगेट, तो क्या होगा, देखो ये जो प्लस है ये माइनस में बदल जाएगा, ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा, और ये जो प्लस है ये माइनस, सब इनका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस हो गया। अब 1 और 2 को मल्टीप्लाई जैसे हमने पहले किया था, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये समझो a है, a प्लस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ऐसे ही यहाँ पर a माइनस बी, और ये क्या है, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर p प्लस आई क्यू, यहाँ है p माइनस आई क्यू, तो ये होगा। अब ये तो रहा, ये आई स्क्वायर है, देखिए ये आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर तो -1 होता है, तो ये प्लस हो गया। 4a स्क्वायर, ये भी आई स्क्वायर हो गया, तो -1 होता है, इसको भी मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये तो ऐसे हो ही गया, है ना। तो अब ये क्या फॉर्मूला है, आपको याद है, ये फॉर्मूला याद है, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है मान लीजिए, हाँ, और इसमें मैं कर दूँ 4ab, तो ये क्या बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाता है, ये फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर में अगर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाता है। या स्क्वायर हटा के देख लो, ऐसे देख लो आइडेंटिटी, मैं यहाँ लिखती हूँ, रुकिए, ये आइडेंटिटी यहाँ नहीं, ये तो मेरा फेयर पेज है, मैं यहाँ लिखती हूँ आइडेंटिटी। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, अगर ऐसे कर दो तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये रूल है। ओके, तो ऐसे कर दिया, अब इस तरह से ये हो गया। तो ये तो बच्चों मेरा तो यही आ रहा है, और आप इसको चेक कर लेना, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या सॉल्यूशन में मिस्टेक है। तो अभी हमने कौन सा कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपके लिए मज़ेदार जैसा सवाल है ना, तो अब तो इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो पहले मल्टीप्लाई करो, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट करो, फिर कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद सॉल्व करो। हाँ, ये सॉल्यूशन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए, अदरवाइज खुद कर लीजिए। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इफ दिस इज इक्वल टू a प्लस आई बी फाइंड a एंड b, यानी कि पहले तो इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लेकर आओ और फिर a और b बताओ। ओके,
तो हम कैसे लाएंगे इसको, पहले इसको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ तक पहुँच गए तो ये a है ये b है। कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 इज मिसप्रिंट, इसको करेक्ट कर लो। ये केवल आई नहीं है, ये आई ए है, ऊपर भी और नीचे भी, या ए आई भी कह सकते हो। ओके, तो इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट दिस। ओके, इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहाँ पर राइट में क्या चाहिए बच्चों, राइट में चाहिए b प्लस आई ए। तो जो आपको चाहिए उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ट्रिक है। इससे मिलता जुलता, जैसे कि यहाँ पर 2b और यहाँ 3ai, कुछ भी कर सकते हैं, 2b और 3i ऐसे चेंज भी कर सकते हैं ना। तो जो आपको RHS में चाहिए उससे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, फिर ऊपर तो इनको अलग अलग रखिए, नीचे मर्ज कर दो, नीचे इनको ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर दो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, जो सेट हो रहा है उसको सेट कर दो। फिर देखोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ये क्या बोल रहे हैं, 1, तो इसके प्लेस पर हम रख देंगे 1। ठीक, 1 रखते ही हमको ये ऊपर वाला ब्रैकेट वापस मिलेगा। इनको कैंसिल कर देना, तो जो आपने मल्टीप्लाई किया था ना वही आपको RHS बन जाएगा। ठीक है ना, अच्छा सवाल है। तो इस जैसा कोई भी आ सकता है बच्चों। नाउ 13th, इफ a प्लस आई बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन प्रूव दैट। तो वो सिमिलर जैसे क्वेश्चन हो गया, मतलब मुझे कुछ अलग इसमें लगा नहीं। तो चलो ठीक है, ये x प्लस आई वाई है, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँच जाओ, ये बन गई इक्वेशन 1, सॉरी ये बन गई। हाँ, इसके बाद दोनों तरफ का कॉन्जुगेट ले लो, तो ये प्लस है इसको माइनस कर दो, ये प्लस है इसको माइनस कर दो, तो 2 इक्वेशंस हो गई, इनको मल्टीप्लाई कर दो। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कुछ खास नहीं है। और जो फॉर्मूला अभी अभी हमने डिस्कस किया था वो यहाँ पर अप्लाई हो गया। कौन सा किया था हमने, स्क्वायर वाला, है ना। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, और इसी में हम स्क्वायर वाला कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया, तो हमारे को प्रूव हो गया जो प्रूव करना था। सिंपल है ना। हाँ, लेकिन रिपीटेड जैसे है। Now, question number 14. Prove that square root of 8 plus 6i minus square root of 8 minus 6i is equal to 2i. बच्चों, ये जो हमने सप्लीमेंट्री मटेरियल किया है, सप्लीमेंट्री मटेरियल में से मैं देख रही हूँ एक सवाल दे रहे हैं। चैप्टर 3 जो ट्रिग्नोमेट्री था उसमें भी सिर्फ एक सम दिया था, वो भी बहुत छोटा सा, इसमें भी एक दिया है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना आपको आता होगा, नहीं आता तो वो वीडियो देख लेना। तो जो मैं इसको यहाँ पर निकाल के नहीं दिखा रही हूँ, मैं उसके आगे की बात बता रही हूँ। देखिए कौन सा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। तो 8 प्लस 6i बन जाएगा 3 प्लस आई। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 प्लस आई, और ये आ जाएगा 3 माइनस आई। ओपन कर देना तो 3 से 3 कैंसिल, 2i आ जाएगा। तो या इसका स्क्वायर रूट 3 प्लस आई और इसका स्क्वायर रूट 3 माइनस आई कैसे आया, ये आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं यहाँ पर शो नहीं कर रही हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट। ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं पेपर बनाऊँ तो मैं ये ज़रूर दे दूँ। क्वेश्चन नंबर 15 ये है, हमने ली लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, इसमें नीचे 1 माइनस आई है ना, तो 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करते गए और हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। तो काफ़ी इजी है ये, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, ये जो है ये है क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 5.1। फिर ये क्वेश्चन सिंपल है, ये एग्जाम्पल 14 है, एग्जाम्पल 14, ये बाय मिस्टेक मैंने गलती से लिख दिया था। फिर 19th क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 है मिसलेनियस का। फिर ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन 20 है मिसलेनियस का। ओके, इसके बाद यहाँ आ जाइए 18th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है मिसलेनियस का। ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है मिसलेनियस का। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 16 है मिसलेनियस का, और ये क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन 11।
एग्जाम्पल 11 नहीं बच्चों, क्वेश्चन 11 मिसलेनियस चैप्टर 5। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने आपको जो है क्वेश्चंस करवा दिए हैं चैप्टर 5 के, और अब बारी है चैप्टर 7 की। सो वेट टिल देन एंड ट्राई योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।